झुंझुनू की जनता ही बात ने अच्छी तरह जाने है कि राजस्थान में भाजपा की सरकार बन चुकी है। ये उपचुनाव से न सरकार गिरे न सरकार बने, लेकिन समझदार लोग हैं कि लोग विकास चाहें। पायलट साहब के साथ जो जुड़ाव भी गुडाजी अगर झुंझुनू आ रहे हैं तो मैं जरूर आऊंगा, क्योंकि चोली दामन को साथ बताया। पर इससे अलग अगर कोई टिकट मिल जाएगी तो फिर से बबलू जी के निर्दलियास किएंगे। बबलू जी टिकट मिला है और बबलू जी विधानसभा जो चुनाव उपचुनाव में अगर जीती है, ये सब जितना मुद्दा से पूरा हो जाएगा आगे। राम राम जी, नमस्कार। मैं अरुण थे, देख रहे हो जलको झुंझुनू। और झुंझुनू के अंदर जगह पे उपचुनाव की विधानसभा का जगह चुनाव है झुंझुनू का, फिर से हो रहे हैं। वजह सबने पता है, क्योंकि विधायक जगह पे एमपी बन गया और जय ही उपचुनाव वापस चालू है ही, तो वापस से देखिए चुनाव की जगह सरगर्मी है बिल्कुल चालू हो गई है। और वापस से चाय की जगह दुकानें बढ़े, चुनाव की चर्चा वापस चालू हो गई है। और चुनाव की चर्चा जो ही चालू हुई है, वापस कांग्रेस और बीजेपी से जगह प्रत्याशी ही वापस मैदान के अंदर आ गए हैं और आज चुनाव प्रचार के अंदर बिजी अपन होता दिखाई दिया है। अभी अपने साथ में 2023 के अंदर बीजेपी का जगह प्रत्याशी हा बबलू जी चौधरी भी अपने साथ में मौजूद हैं। मैं साहब बातचीत करांगा कि उपचुनाव लेके के बन की मंशा है और टिकट पे मांग रहे हैं कि और कितनी की संभावना है, और साथ में झुंझुनू के विकास ने लेके बन की क्या सोच है और कौन से मुद्दा के ऊपर बबलू जी खास तौर पर ध्यान देंगे चुनाव के अंदर। सब बातचीत करांगा। वीडियो शेयर कर देना है, लास्ट तक जरूर देखना। बबलू जी राम राम। राम राम सर। बबलू जी, सबसे पहले तो आप बात करा कि उपचुनाव झुंझुनू के अंदर वापस आ गए हैं, तो क्या लागे कि झुंझुनू के अंदर बीजेपी की जगह टिकट है, बबलू जी फिर से मांग रहे हैं एक बार टिकट? तो देखो, 6 महीने पहले लगभग 58,000 वोट मेरे आए। भारतीय जनता पार्टी में आज तक किसी भी प्रत्याशी के 58,000 वोट नहीं मिले उनको किसी को, और किसी कारणवश 28,000 वोटों से लगभग यहाँ झुंझुनू विधानसभा से चुनाव हारा मैं। और उसके बाद अपने आप ऐसे समीकरण बन गए कि कांग्रेस के जीतने की कोई संभावना नहीं थी, लेकिन किसी कारणवश अब की बार कांग्रेस के प्रत्याशी सांसद बन गए यहाँ से। और उपचुनाव अकस्मात ही, आप ये मानिए कि कोई ऐसा लग नहीं रहा था माहौल, लेकिन बहुत कम मार्जिन से 18,000 वोटों से हम चुनाव हार गए। और यहाँ ऐसे समीकरण बन गए कि उपचुनाव होने हैं, लेकिन जिस दिन विधानसभा के चुनाव खत्म हुए थे लगभग 6 महीने पहले से, मैं जनता के बीच जनता का सेवक बनकर यहाँ उनकी सेवा कर रहा हूँ। और रूलिंग पार्टी का होने के नाते मैं मेरे पास आने वाले हर आदमी को संतुष्ट करके उसका काम करके भिजवाता हूँ। उनके घर जाके, उनके गांव में उनकी समस्याओं को सुन के उनका निराकार करते हैं। तो टिकट तो मांगने का हक सबको है, लोकतंत्र में सबको अधिकार है, लेकिन मुझे विश्वास है कि पार्टी कोई एक्सपेरिमेंट नहीं करेगी। टिकट जिन जिन लोगों ने चुनाव लड़ा है 5 सीटों पे, वही चुनाव वापस लड़ेंगे। गुरु जी, एक चीज और जानना चाहूंगा कि अभी शुभकर्ण जी को इंटरव्यू कर रहा है, शुभकर्ण जी एक बात कह रहा है कि हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहा दम था। भी चीज अगर आप लेके देखा तो जाए झुंझुनू की जगह 7 विधानसभा ही और साथ में एक फतेहपुर की जुड़ जाए 8वीं विधानसभा भी के अंदर चे जितड़ा प्रत्याशी चे हारेड़ा जगह बीजेपी का प्रत्याशी बड़ के ऊपर कड़े कड़े निशानों बना साथियों, खासतौर पर खेतरी के अंदर भी ज्यादा कुछ साफ तौर पर निशानों साथियों की बड़े से 20,000 की लीड में हमेशा बीजेपी रहा है और ये बार लीड बिल्कुल खत्म होगी। और लगभग हर जिला, हर विधानसभा के अंदर लीड बहुत ही कम रही। मन लगा कि बाई के पीछे वजह ही कितनी सच्चाई बात के अंदर है और क्या लगा कि अपना जगह है बस 7 दिन खड़े कमी रही है, फिर वह कमी कठे रही है लोकसभा के अंदर बीजेपी के हार में। मेरा मानना यह है कि खेतड़ी विधानसभा का कमजोर रहने को कारण जो है वो सचिन पायलट के साथ गुजर वोटों को जो जुड़ाव हो, भी जुड़ाव की वजह से लगभग 8,000 वोटों से भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीती और 900,000 वोटों से लीड लोकसभा में बीजेपी ने मिली। तो भी में कोई की भी कमी नहीं रह के एक पायलट साहब के साथ जो जुड़ाव जिस तरह को अब की बार गुजरा हो रहे हो, वही कारण रहे हो कि खेतड़ी में अब की बार आप भाजपा ज़्यादा मार्जिन से चुनाव की लीड कौन कर पाई। सुखकर जी के बयान के अनुसार तो हर विधानसभा का जगह प्रत्याशी मान लो चाहे विधायक मान लो, सबसे नाखुश दिखाई दिया है। तो हर आदमी को अपना अपना सोच है, और कम मार्जिन से अगर प्रत्याशी चुनाव हार जा तो
भी के कई बार दिमाग में ये की बात आ जाए, एक कुछ समय के लिए ताज़ा ताज़ा रिजल्ट आया और बस समीक्षा करी तो बाकी दिमाग में ये आई कि देश आज़ाद होने के बाद में खेतड़ी हमेशा अच्छे मार्जिन से चुनाव भाजपा निकाले है, तो अब की बार कोई न कोई कारण, कोई और दूसरी वजह नहीं हो जा, मेरी समझ में यही बाकी दिमाग में बैठ की, बाकी है अया की कोई बात नजर माने तो आ रही नहीं है। सुपकर्ण जी खुद के लिए भी विधानसभा की जगह झुंझुनू विधानसभा की जगह टिकट है वे मांग रहे हैं, ये बात में कितने की सच्चाई थारी नजर में थारी या फिर थारी जानकारी या चीज है कि भाई जानकारी तो मैं यह करूँ कि भाजपा ये की पार्टी है कि एक महीने स्वतंत्रता है, कोई भी आदमी चुनाव की टिकट मांग सके है, कोई भी मानस बना सके, तो यह तो सुपकर्ण जी के दिमाग में किए है या के तरीके से भी बात ने प्रेजेंट करी जा रही है मीडिया में, लेकिन को खुद को बयान आया हो कि भाई गुडा जी अगर झुंझुनू आ रहे हैं तो मैं जरूर आऊंगा क्योंकि चोली दामन को साथ बताया बना बात विभाग की सोच है कि अगर पार्टी मैंने टिकट दे दे तो मैं गुड्डा जी के सामने है, बाकी न तो गुड्डा जी को झुंझुनू विधानसभा में कोई कायदों को नहीं, गुड्डा जी भी कठे भी कोई सी विधानसभा में भी आपकी विधानसभा में तैयारी करें, कोई और करे, झुंझुनू से कोई भी बाको नातो नहीं है, कोई लेनो देनो नहीं है, लेकिन ठीक है वह खाम खाई आप कोई टिकट मांग रहे हैं या कोई चुनाव लड़ रहे हैं, वह बाकी सोच है। देखो बन को जगह जगह जड़े हुए जा रहे हैं, एक ही चीज पे कह रहे हैं कि एक ही समुदाय ने टिकट मिल रही है, चाहे बात कर बीजेपी की पिछली बार है जहाँ चौधरी बबलू जी थे भी जाट समुदाय से हो, साथ में ओड़ा जी भी जाट समुदाय से ही, तो जाट समुदाय ने ही क्यों बन को कहना है कि एक ही समुदाय को विशेष को अधिकार क्यों है ऊपर बन को ये चीज लेके चल रहे हैं। नहीं, एक ही को अधिकार नहीं है, मूल सिंह जी भी उरे से विधायक बने और नरोत्तम जी भी झुंझुनू से विधायक बने रहे, तो एक ही कोई बात नहीं है कि एक ही समुदाय का बन रहे हैं। और समुदाय की बात करनी हो कदे भी राजनीति में सक्सेस नहीं हो उसका, मेरा यो मानना है कि सारे समुदाय ने जो आदमी साथ लेके चलेगा वो ही सक्सेस हो सके राजनीति में। और वह आपकी विधानसभा में, उदयपुर वाटी विधानसभा में ये बातें कह के चुनाव एक दो बार मंत्री बनेगा, चुनाव जीतेगा, तो मन यह लगे कि हर विधानसभा में मैं इस तरीके की बात करूंगा तो कोई मेरे से नॉन जाट लोग मेरे से जुड़ जाएगा, मैं इस तरीके की बात करूंगा। लेकिन ये कि कोई बात नहीं है कि झुंझुनू विधानसभा से दूसरा भी एमएलए बने रहे। और जी थारो के मानना है कि अगर गुडा जी झुंझुनू चुनाव लड़े ही, बीजेपी को जो मूल वोटर है राजपूत वोटर ने जो वो बीजेपी को मूल वोटर माने जा है, कितनों के नुकसान है वो बीजेपी को कर सके गुडा जी? देखो मन लगे को नहीं कि आजकल हर समाज, चाहे कोई भी समाज हो, कि आपका समाज ने प्राथमिकता दे, या बात मन तो लाग रही नहीं है। और राजपूत समाज का लोग भी बाकी सारे समाज का लोग बहुत समझदार हैं। झुंझुनू की जनता ही बात ने अच्छी तरह जाने है कि राजस्थान में भाजपा की सरकार बन चुकी है, ये उपचुनाव से न सरकार गिरे न सरकार बने, लेकिन समझदार लोग हैं कि लोग विकास चाहें, लोग आपका काम चाहें, लोगों ने पग पग पर आजकल पॉलिटिकल इंटरफेयर होगो तो बाने जरूरत पड़े, तो वह या कि कोई भी बात में आके सिर्फ समाज के नाम पर, और कोई प्राथमिकता नहीं, कोई विकास की बात नहीं, कोई पार्टी की बात नहीं, सिर्फ और सिर्फ समाज की बात लेके कोई वोट मांगना हुए, बिन मन लगे को नहीं कि यह झुंझुनू की जनता स्वीकार करेगी। थारो मानना यह है कि ऊपर बीजेपी की सरकार है तो भी चीज को जो फायदा है वो झुंझुनू विधानसभा के अंदर भी बीजेपी का जो प्रत्याशी है, ऑब्वियस सी बात है कि जगह टिकट मिलेगी भी को फायदा होना है। हमेशा ही उपचुनाव में ही बात को फायदा मिले, जी पार्टी की सरकार हो जो सत्ता में हो बी के पक्ष में ज्यादा मतदान हुआ, हमेशा पीछे को इतिहास उठा के देख लो। बबलू जी एक साल थारा हो रहे कि 2018 के अंदर ताने टिकट को मिली ही और थे निर्दलीय ताल बड़े ठोकी ही, 23 के अंदर ताने टिकट मिली थे, चुनाव लड़ा, उपचुनाव के अंदर एक बार आप मान लिया कि बबलू जी टिकट मिल जाए है, एक बार के लिए आप मान लिया कि बबलू जी टिकट नहीं मिला है, बी कंडीशन में बबलू जी क्या करेगा? मैं तो पार्टी का सिपाही हूँ। 18 में चुनाव लड़ने का कारण ये था कि पार्टी में हम 4-5 आदमी टिकट मांगने वाले थे, उनमें से किसी को टिकट दी जाती तो चुनाव निर्दलीय नहीं लड़ना पड़ता। लेकिन कोई आदमी अचानक दूसरी पार्टी छोड़ के आए
और उसको टिकट दे दिया गया। इस वजह से कार्यकर्ताओं के कहने से चुनाव लड़ना पड़ा। बबलू जी एक चीज मैं बताओ कि जहाँ लगभग 10 से 12 जगह नाम ही पे बीजेपी का प्रत्याशा का गए जिनके अंदर शिवकुमार जी जानू की वापा बात करा, बबलू जी चौधरी की बात करा, विशंबर जी पूनिया का जो नाम काफी सारा नाम बनकर अंदर गए ही। तो आप क्या मानस कि बन में से अगर कोई ने टिकट मिला है तो बबलू जी बनकर सपोर्ट में होंगे, और बन से अलग अगर कोई ने टिकट मिल जाएगी तो फिर से बबलू जी के लिहाज किएगी? नहीं, बबलू जी तो साथ ही रहो, जगन पार्टी टिकट देगी भी के साथ ही रहो। और एक चीज मैं और जानना चाहूंगा कि जहाँ झुंझुनू के अंदर आप बात करा तो जो कि काफी जगह दिक्कतों को सामना करना पड़ा है। एक तो पानी की निकासी की बात करा, साथ में बात करा कि जहाँ एक फ्लाईओवर एक गले की जगह आप की हड्डी जगह वो झुंझुनू के लिए बन रही है, न तो वो बन रहे है न वो हट रहे है। बड़े आप की जनता का जगह पैसा में माटी के अंदर मिलाया जा रहे हैं, तो बन के ऊपर के लागे कि काम होना कितनों के जरूरी है, क्यों काम को नहीं हो रही अभी के अंदर? चुनाव हो रहे हैं, विधायक बन रहे हैं, एमपी बन रहे हैं, वापस उपचुनाव हो रहे हैं, सरकार बन रही है, लेकिन काम नहीं हो रही झुंझुनू के अंदर। और अगर बबलू जी जीते हैं तो कितनी प्राथमिकता से उनके ऊपर काम करे जाओ? सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम आई जिसमें राज्य सरकार की सहभागिता आई। पिछली बार सेंट्रल में बीजेपी की गवर्नमेंट थी और राजस्थान में कांग्रेस की सरकार होने के नाते सेंट्रल की स्कीमा ने फेल करने का काम या को विरोध करने को काम राजस्थान की सरकार, कांग्रेस की सरकार करे। एक नहीं कई उदाहरण है ये बात का कि जनप्रतिनिधि जो चुन के जाने के बाद में भी की ड्यूटी बने, बिको अपनो खुद को कोई न कोई विजन होना चाहिए कि मैं मेरी विधानसभा ने क्या सौगात देश को थे। देखिए उरे की खेल यूनिवर्सिटी की जमीन अलॉट करेगी, लगभग 500 बीघा जमीन दोरासर ग्राम पंचायत में खेल यूनिवर्सिटी के लिए दी। खेल यूनिवर्सिटी की जमीन ने कांग्रेस सत्ता माता ही होल्ड कर दी और भी प्रोजेक्ट ना आगे नहीं बढ़ाया गए। चाहे शौर्य उद्यान की आप बात करा, मेरी प्राथमिकता ही बात की कि झुंझुनू सैनिका जिलो है और जितना भी अवार्ड मिलेगा ही जितना सैनिका ने और जका सैनिक देश के लिए आपकी जी जान दे दी, बाकी सबकी स्टेचू लगेड़ा ही। एक राजस्थान में शायद दूसरे नंबर को शौर्य उद्यान है। गुरु जी थारी बात में बीच में काटना चाहूंगा, दूसरे नंबर को शौर्य उद्यान है, लेकिन अभी मैंने लगा कि दूसरे नंबर को अपमान है, वो कड़े कड़े शहीदा को बड़े होने लग रहे हैं। देखो शौर्य उद्यान ने 5 साल में, पिछले 5 साल में शौर्य उद्यान ने बीजेपी की सरकार बनने के बाद में एसडीएम और प्रशासन के साथ जाके मैं गेट खुलवायो तो बी के अंदर पिछले 5 साल में बी के हालात ये कर दिया कि बी के महीने साफ सफाई कराने में माने महीना लागा। कदे भी कांग्रेस सत्ता में रही शौर्य उद्यान की तरफ ध्यान दियो नहीं गयो और बिन भी कोई न कोई तरीके से भी प्रोजेक्ट ने रोकने का प्रयास कराया कि इनकी आवश्यकता नहीं है। बीजेपी की सरकार आने के बाद में हमारी प्राथमिकता रही, मैं भी ने खुलवाया भी की दोबारा प्लानिंग करी है। कई रिटायर्ड सेना का अधिकारियों ने बुलाया, जिले में जो सैनिका से लगाव रखा है अलग अलग तरह का लोगों का मैं बाकी ओपिनियन ली कि इस शौर्य उद्यान ने नंबर 1 बनाने के खातर माने क्या काम करना चाहिए, तारा कोई आइडिया ही पे हमारे से शेयर करो। और बी के ऊपर बहुत गहनता से मैं विचार कर रहा कि बिना नंबर 1 की तरीके से बनाया जाए। खेल यूनिवर्सिटी प्राथमिकता है। मुख्यमंत्री जी से मैं स्पेशली बात के लिए आज से 5 दिन पहले भी चर्चा करी कि मारो जो खेल यूनिवर्सिटी है वो वापस चालू होनी चाहिए। ये जगह थे पुलिया की और इनकी चर्चा कर रहे हो, ये पुलिया और ये अगर जनप्रतिनिधियां की सकारात्मक सोच होती तो आज इतना समय लागने को काम नहीं हो। राज्य सरकार और विकास के काम में कोई भी केंद्र की स्कीम हो चाहे राज्य की स्कीम हो, बिना पूरा कराने को काम भी को दायित्व है, भी की मांग उठाने को काम भी जनप्रतिनिधि को है। कड़ी हो बाबा बीच के अंदर कड़ी अगर मजबूत नहीं हो तो वो काम होगा जो कि जनता जगह ने चुन के भेजे है, बी की ड्यूटी बने कि वो कितनों सकारात्मक भी का विचार है, कितनी वो काम कर सके, भी की भावना की आपके विधानसभा के प्रति। यह बात ही बात ने दर्शावे कि ये कोई भी नई चीज की मांग नहीं करें। कोई आपकी झुंझुनू विधानसभा हेडक्वार्टर की सीट है या झुंझुनू जिले की सबसे इम्पोर्टेड सीट है और उरे सारा ऑफिस उरे है, जिले का सारा अधिकारी उरे बैठे, भी का बावजूद थे या देख लो कि दूसरे विधानसभाओं में जो विकास हुआ है वो उरे से बहुत ज्यादा विकास हुआ है और उरे कठिन कटे जनप्रतिनिधि जगह चुन के गया, बाकी कमियां रही।
नई चीज तो अलग बात है, पुराना जगह मुद्दा मन लगा कि बे भी खड़े खड़े सटिया गुना। तो बबलू जी के मैं मानसूँ कि अगर बबलू जी ने टिकट मिला है और बबलू जी विधानसभा जो चुनाव उपचुनाव पे अगर जीती ही तो ये जगह मुद्दा ही बे 1 साल के अंदर ये सब जितना मुद्दा सब पूरा हो जाएगा आगे। 100% मैंने पूरा विश्वास है इस बात को। जया का जो विजन मेरो है, जया का मुद्दा मेरे दिमाग में है कि ये काम बहुत पहले हो जाना चाहिए। अब सारा काम 1 साल के अंदर अंदर निपटा दिया जाएगा, ये बात मैं दावे के साथ कह सकूं। तो अभी तक आप सुन रहे हैं बबलू जी चौधरी ने उनको कहना है कि काफी पिछड़ने का जो कारण है वो यही है कि देखिए बीच की जगह कड़ी है जनता का जगह प्रतिनिधि ही बल्कि उदासीनता के पीछे कारण है कि झुंझुनू को विकास ने पंख जगह बुला कौन पाया और थाने के लागे कि बीजेपी की जगह टिकट मिल सके और साथ में झुंझुनू का जगह कौन सा मुद्दा ही लड़के ऊपर खास तौर पर ध्यान देने की जरूरत है। ये हमारा जरूर से बताओगा कमेंट उसके अंदर। मिलाना अगले अपडेट में, तब तक के लिए राम राम।